यूके के अंदर एप्लीकेशंस, आपकी एडमिशंस, आपका वीज़ा, आपके कास्ट लेटर्स, आपके फंड्स, ये सब कितना समय लगता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। आज इसी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे कि प्रोसेस टाइम स्टेप बाय स्टेप यूके के अंदर इस समय क्या चल रहा है, न्यू सिस्टम के अंदर, न्यू रूल्स के अंदर, न्यू रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, न्यू सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप एडमिशंस डालते हो, जब हम एडमिशंस डालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करना ज़रूरी होता है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार में पूरे करते हो, 4 दिन में पूरे करते हो, 10 दिन में पूरे करते हो। जब तक ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, कोई भी कंपनी आपकी एडमिशन आगे नहीं प्रोसीड कर सकती। और यूके के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वन शॉट में जाते हैं, 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में डॉक्यूमेंट नहीं जा सकते। आप एजेंट को चाहे 10 इंस्टॉलमेंट में दो, वो अलग बात है, लेकिन वो आगे एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा ईमेल बनाकर भेज सकता है। तो जितना भी आप टाइम बीच में ले रहे हो, वो सारा टाइम यहीं पर लोकल ऑफिस में वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज़रूरी आपके एकेडमिक जितनी पढ़ाई है वो सारे, आपका पासपोर्ट, आपके IELTS, इंग्लिश टेस्ट जो भी आपने किया है, और प्लस जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। और फिर आपको कॉलेज से एक रेफरेंस लेटर लेना पड़ता है, ठीक है जी, एक स्कूल से लेना पड़ता है, एक कई बार MOI का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स एडिशनल हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का जो एवरेज टाइम है आज की डेट में, दैट इज़ मैक्सिमम 1 वीक टू 2 वीक्स। कईयों के अंदर इवन 24 से 48 घंटे में भी ऑफर लेटर मिल जाता है। बट अगर हम मैक्सिमम भी लेके चलेंगे तो 1 to 2 वीक्स के अंदर मैक्सिमम ऑफर लेटर निकल आता है, जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स उनको चले जाएंगे उस दिन से, ना कि जिस दिन आपने अपने कंसल्टेंट को केस दिया है। उसके बाद ऑफर लेटर्स आने के बाद अगेन इट डिपेंड्स, अब हर यूनिवर्सिटी का अलग प्रोसीजर है। यूके के अंदर सबका सेम सिस्टम नहीं है। कोई यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू नहीं लेती। कई यूनिवर्सिटीज़ पहले फीस ट्रांसफ़र करती हैं, फिर इंटरव्यू लेती हैं, कई पहले फीस इंटरव्यू ले लेती हैं और बाद में फ़ीस वगैरह की डिमांड करती हैं। तो यहाँ पर अगेन थोड़ा टाइम फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि अगर फ़ीस पहले जाएगी तो आप फीस ट्रांसफ़र करोगे, फीस वहाँ पहुँचेगी, सिस्टम में शो अप होगी, उसके बाद अपॉइंटमेंट जो मिलेगी इंटरव्यू के लिए, तो दैट कुड टेक अप टू 10 डेज एवरेजली। अगर हम बात करें 10 to 7 डेज, क्योंकि पेमेंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वहाँ पहुँचने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। और फिर उसके बाद बीच में वीकेंड भी आएगा कोई ना कोई डेफिनेटली, उसके बाद आपको स्लॉट भी मिलेगा तो वो भी 3-4 दिन बाद का मिलेगा। तो एवरेजली 10 डेज आप इसमें लेके चलो। बट अगर आपकी इंटरव्यू पहले हो रही है, फीस बाद में जा रही है, तो फिर आपको नॉर्मली इंटरव्यू स्लॉट्स 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड है अपनी इंटरव्यू के लिए तो आप फटाफट अपने प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। तो एवरेजली एडमिशन कह लें या अनकंडीशनल एडमिशन, जिसके बाद सिर्फ कास आना है, वहाँ तक पहुँचने में आपको तकरीबन 15 से 25 दिन का समय लग सकता है। उसके नेक्स्ट स्टेज है आपका कास्ट लेटर आना, मतलब आपकी फीस जाएगी। और कास्ट लेटर यूनिवर्सिटीज़ 1 to 2 वीक्स का समय लेती हैं, बिकॉज उसमें लीगैलिटी होती है, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म फिलिंग्स होती हैं, ऑनलाइन होता है कास्ट, सीधा एम्बेसी की वेबसाइट पे बन रहा होता है। तो इसलिए वहाँ पर यूनिवर्सिटी कोई मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकती, तो थोड़ा सा समय वहाँ पर वो ज़्यादा लेते हैं, ताकि जो भी डिटेल्स वो ऑनलाइन डाल रहे हैं वो एक्यूरेट हों और वो आपके वीज़ा डिसीजन के समय में किसी तरह से भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें। और कास्ट लेटर लेने के लिए अपने पास फंड्स भी रेडी होने चाहिए। तो दैट अगेन डिपेंड्स कि आपके फंड्स रेडी हैं या नहीं रेडी हैं। अगर नहीं रेडी है तो फिर भाई वो टाइम आपका अलग से कंज्यूम हो जाएगा। फंड्स जो हैं वो तकरीबन यूके के अंदर 28 दिन पुराने चाहिए होते हैं। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर कास्ट लेटर आता है, फिर आपकी फ़ाइल एम्बेसी जाती है। फाइल जो एम्बेसी में जाएगी तो कास्ट लेटर आने के बाद दैट कुड बी अ प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 वीक्स। 2 to 4 वीक्स ऐसे कि अगर आपने प्रायोरिटी फीस दी है तो आप 7 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट अपना रिजल्ट रिसीव कर लोगे। बट अगर आपने प्रायोरिटी फीस नहीं दी है, मतलब जो तकरीबन 500-600 पाउंड के आसपास हैं, तो फिर आपको नॉर्मल प्रोसेस टाइम लगता है, जिसके अंदर तकरीबन 4 वीक का समय, 1 महीने का समय लग जाता है डिसीजन आने में। तो ऑल टुगेदर जो यूके का प्रोसेस है, अगर हम फास्ट टू फास्ट चलाएं तो सही, मतलब हमारी मर्जी से चलेंगे। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में चलेंगे जो पहले इंटरव्यू ले लेती हैं, जो फास्ट कास्ट इशू कर देती हैं, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट कास्ट के टाइम पे नहीं मांगती हैं,
तो ऐसी चीज़ों के साथ चलेंगे तो शायद 1 मंथ के अंदर अंदर ये प्रोसेस हो सकता है, और अभी भी बच्चा जून और जुलाई इनटेक पकड़ सकता है। बट अगर हम नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे देन इट वुड टेक 2 मंथ्स और 2.5 मंथ मिनिमम। तो ये जो मंथ चल रहा है मई का, दिस इज ऑलमोस्ट आई वुड से दिस एंड जून मंथ वुड बी द लास्ट मंथ कि आप सितंबर इनटेक पकड़ सकोगे। अगर आप मई और जून में अपनी फाइल्स को टाइमली स्टार्ट नहीं करते हो तो आपके लिए सितंबर इनटेक पकड़ना बहुत से बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। अभी जो स्टार्ट करेंगे वो इवन जुलाई इनटेक भी पकड़ सकते हैं क्योंकि वो अभी एडवांस चल रहे हैं, बट जो जून मिस कर देंगे वो सितंबर नहीं पकड़ पाएंगे, फिर वो जाएंगे सीधा नवंबर इनटेक के ऊपर। और इस समय यूके की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप देती हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल इनटेक होता है, हर यूनिवर्सिटी का ओपन है, सो कंपटीशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिक्रूट करने का। सो डिस्काउंट्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स भी ज़्यादा मिलती हैं और बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। कई तरह के रिलैक्सेशन लाइक विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग गैप के साथ अप्लाई कर सकते हो, आइल्स किया है तो स्पाउस के साथ भी जा सकते हो। जो +2 स्टूडेंट है जिसने आइल्स किया है वो सीधा डायरेक्ट फाइनल ईयर में भी जा सकता है टॉप अप प्रोग्राम्स के जरिए। तो ऐसी कई तरह की ऑप्शंस हैं जो यूके में आपके लिए वेटिंग है। सो डू नॉट डिले योर एप्लीकेशन, ब्रॉडवे टीम से मिलें, अपने प्रोफाइल्स को लेके चीज़ों को डिस्कस करें और अपनी एप्लीकेशन को टाइमली चलाएं। ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन चला रहे हैं तो एक बड़ा बेनिफिट मैं ऐड कर देता हूं कि आपको सारे पैसे देने होंगे वीज़ा लगने के बाद। थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।